अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज़ जान की एपिसोड 21 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। क्या एपिसोड थी भाई, इमोशन से भरी हुई एपिसोड थी, दिल को छू जाने वाली एपिसोड थी। परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्ती, एग्जीक्यूशन ज़बरदस्ती। मतलब कर्ज़ जान की आप ऐसी बातों की ना आप हर हफ्ते देखते हो, आपके तो इससे बेस्ट एपिसोड शायद नहीं हो सकती, और वो अगले हफ्ते आपको उससे ज़बरदस्त एपिसोड देके आपको सरप्राइज कर देते हैं। कमाल की एपिसोड थी और इतनी इमोशनल एपिसोड थी कि ओ माय गॉड। जब स्टार्ट होती है एपिसोड 21 तो जो ताई है जो है उसका मुझे सॉरी नाम भूल गया, जो हमारी की अम्मा है, वो जब दादी को बुलाने जाती है कि आए बिस्मा का निकाह होने वाला है, और वहाँ पे जो सकीना समो के एक्सप्रेशंस थे जो उनका था वो, और इसलिए उस वक्त मुझे उन पे ऐसा लग रहा था कि उनकी भी ना एक अना की जंग चाह रही है, एक ईगो है ना कि ये कैसे छोड़ के जा सकती है, कैसे निकाह कर सकती है। जब वो लेटी भी होती है वो कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरा उससे रिश्ता टूट गया और मैं जाहिरों के जनाजों पे नहीं जाया करती। और वो वहाँ पे जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जहाँ पे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, इतनी ज़बरदस्त इतनी ज़बरदस्त। और फिर जब बख्तियार आता है और वो कहता है कि अम्मा नीचे, तो वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तो जब वो उसको अपनी बीवी को कहता है कि वो उसकी बीवी को कहता है तुम जाके मेहमानों को अटेंड करो, हम आते हैं। वो कहती है जब मेहमानों को अटेंड नहीं करना था तो उन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत थी। कहते हैं हाँ हाँ तुम जाओ, तुम्हारी तो बहन भी बारात के साथ आई हुई है। तो वो जाते जाते कहती है कि मेरी बहन तो इन्हें फांस की तरह चुपती है, अल्लाह करे सारी ज़िंदगी फांस की तरह चुपती रहे। और फिर जब बिस्मा और ताई की दोबारा कॉन्वर्सेशन होती है, जब ये अंदर आती है उससे मिलने आती है, वो कितनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी। जब उसे कहती है कि तुम अच्छा है कि यहाँ से तुम्हारी शादी हो रही है, तुम जा रही हो, तो कहती है नहीं मेरे दिल पे लेकिन बोझ है। वो कहती है किस चीज़ का बोझ है, ये तुम इस खुद तरसी से निकलो। हमारे घर में सिर्फ दूसरी शादी को गुनाह समझा जाता है, वरना जिस तरह की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, जिस तरह हर वक्त आप जलील होते हो। तो वो कहीं ना कहीं जो सलमा जफ़र, उनकी एक्सप्रेशन और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अगेन इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है। इससे आपको पता चल रहा है कि वो इस बिस्मा के थ्रू अपनी बात कर रही है कि किस तरह की वो चीज़ें फेस करती है। और आगे एपिसोड में आपको मिलता भी है जिस तरह के उनको ट्रीट किया जाता है बख्तियार की तरफ से, दादी की तरफ से, जिस तरह का उनको ट्रीटमेंट मिलता है। इवन औलाद भी, हमार भी कोई इतना खास वो तवज्जो नहीं देता। तो उसको कहती भी है कि तुम तो खुश नसीब हो जिसकी हो रहा है, तुम्हें आस में इतना प्यार करने वाला शोर मिल रहा है, और तुम मेरी तो तुम्हारी जैसी कोई समझदार औलाद भी नहीं है, तो तुम तो खुश। और फिर जाते जाते वो उसको गिफ्ट देख जाती, कहती है कि अब तुम चली जाओगी, मैं तो बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी। अच्छा, स्टार्ट के एपिसोड में मुझे लगा नहीं था कि ताई का कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त होने वाला है। और फिर जब लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे निकाह हो रहा होता है, वहाँ पे जो बख्तार के एक्सप्रेशन होते हैं ना हमारे, तो वो जब रुखसती होने वाली होती है तो वो कहता है बीजान आप रुखसती ले लें। तो वो बिस्मा कहती है मैं माँ जी से मिलना चाहती हूँ। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, उन्हें डॉक्टर ने मना किया है, तुम जाओ। खैर तुम्हें पता ना माँ जी के लिए तुम क्या इंपॉर्टेंस रखती हो उनकी ज़िंदगी में, तो तुम्हारा कभी भी दिल हो तो तुम आ सकती हो, तुम्हारे लिए दरवाजा खुले। और फिर वहाँ पे लोग तारीफ़ें करते हो, वाह वाह कैसे लोग हैं, इस उम्र में इन्होंने बहू का निकाह करा दिया, उसको आगे बढ़ने को वो कह रहे हैं। तो वो वहाँ से उसको तारीफ़ें भी मिल रही है। और फिर जब रुखसती हो जाती है और जब चले जाते हैं सब, और पीछे यमुना खड़ी रह जाती है, वो नशवा सॉरी खड़ी रह जाती है, और वो वहाँ पे जो यमुना ने नशवा को प्ले किया, जो उनके एक्सप्रेशंस लाई हैं, वो इतना इमोशनल था, इतना इमोशनल था कि मेरे दिल को कुछ होने लगे कि वो वहाँ पे बिल्कुल अकेली खड़ी रह जाती है, कोई भी नहीं होता। मतलब ठीक है नशवा ने करवा दिया, नशवा स्ट्रॉन्ग है सब है, बट वो इतना मुझे नेचुरल लगा, इतना ज़बरदस्त था कि ठीक है एक तरफ उसने बहादुर बन के सब करा दिया, लेकिन है तो वो इंसान ही ना, वो फीलिंग्स रखती है, वो बहुत ज़बरदस्त था। और फिर अगेन जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ, इसकी एग्जीक्यूशन इतनी ज़बरदस्त करते हैं, एक सीन से दूसरे सीन पे जो फ्लिप करते हो, ऐसा नहीं रहता कि आप पिछला सीन को भूल जाए या अगले सीन पे आप इन्वेस्ट ना हो। तो वो इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त की हुई है। साकिब की जो डायरेक्शन है बहुत ज़बरदस्त है इस ड्रामे में स्पेशली। वो जब फिर वहाँ पे बिस्मा को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे रस्में वगैरह हो रहे हैं। अच्छा अब बुरहान नोटिस करे कि नहीं है नशवा, वो उसको थोड़ा वो हो रहा है। वो जब जा रहा होता तो फरियाल उससे पूछती भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहता मैं नशवा की तरफ जा रहा हूँ। और फिर जब वो आता है, नशवा जो होती है बाइक खड़ी हुई लॉन में होती है, रो रही होती है, वहाँ पे भी यमुना की जो एक इमोशन साइड है वो फील कराना। पता है मैं बाज़ औक़ात ये सोचती थी, पहले मुझे भी था अच्छा ठीक है एक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी मर्जी जिस तरह का भी कैरेक्टर करो। बहुत सारे एक्टर भी कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, हम ड्रामा को एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चलती है ना कि जो एक एक्टर होता है वो उसको देख के रोल सेलेक्ट करने चाहिए कि इस पे ऑडियंस का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑनेस्टली मुझे यमुना की परफॉर्मेंस से आज फील हुआ कि वाकई ही
हम जैसे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस का। जब वो नशवा खड़ी भी होती है और वो वहाँ पे अकेली होती है, इवन मेरे दिल को इतना कुछ होता है कि मुझे लगता है कि मेरे आंसू अभी गिरने वाले, कि मतलब हम नशवा के जो इमोशंस हैं उनको फील कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो एक्टर्स कहते हैं ना कि नहीं नहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है भाई हम जैसे लोगों पे भी। तो ये देखने वाला काम है कि आप क्या सेलेक्ट करें। और फिर जब बुरहान आता है तो वो देखते कहते हैं कौन है आप, मैं तो इस नशवा को नहीं जानता, ये जो अपनी जो इतनी बहादुर है अपनी माँ की शादी कराती है, आप क्या है, क्या क्या मैं तो इस नशवा को नहीं जानता, कहती आप जानना चाहते भी हुआ प्लीज़ आप जाएं, आप क्यों यहाँ खड़े हैं। और फिर वो बैक करके बिस्मा वाले सीन पे ले जाते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे थे। और फिर वापस इनके सीन पे जब आते हैं, इनकी जो कॉन्वर्सेशन थी इतनी ज़बरदस्त थी, इन दोनों की केमिस्ट्री आपस में इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि वो जब फिर कहती है आप मुझे जानना भी क्यों चाहते हैं, तो नहीं आप प्लीज़ यहाँ से जाएं, कहता है आपको पता है ना आप इस वक्त मुझे जिद करती हुई ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। फिर वो समझते हैं कि चला के पीछे खड़ा ही होता है, कहते हैं आप भी जिद करने में तो मुझसे दुआ था आगे, कहते हैं हाँ। और फिर वो से पूछता है आपको क्या परेशान कर रही है वो, आप आपकी आंखें सब बता दे, कहते हैं आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, कहते हैं छोड़ना होता तो एकदम, फिर वो वहां से चुप कर जाता है, कहते हैं आपको पता है मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वहाँ पे सब थे, लेकिन मुझे वो फील हो रहा था कि मैं कोई नहीं है। और वो जब उसको सारा एक्सप्लेन करते तो कहीं ना कहीं उसने हाँ ना करते भी इजहार कर ही दिया। और फिर जब उसे पूछता है कि क्या मसला, आपको क्या चीज़ तंग करी है, आपकी आंखें सब बता देती हैं, तो आधा मसला तो मुझे पता चल गया, आधा आप बता दें। वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ था। उसे कहती है नहीं नहीं आप जाएं, तो वो कहते हैं आप मेरे साथ चले, कहते नहीं मैं सुबह नाश्ता लेके आऊँगी। और फिर उसको कहती भी कि हर इंसान आप जैसा बहादुर और पत्थर दिल तो नहीं होता ना जिसके कोई इमोशंस ही ना हो, जो कभी रोए ना, मैं इंसान हूँ मुझे रोना आता है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त, और कहीं ना कहीं हमें पता चल भी रहा है नशवा के जहन में वो ताया वाली जो कॉन्वर्सेशन है, अब वो भी देखना है कि वो क्या उन्होंने किया और वो किस तरह से ही करके नशवा को ब्लैकमेल कर लेंगे। बिकॉज मुझे लगता है इसको अब क्योंकि बिस्मा भी की भी शादी हो गई है, ठीक है, तो अब आई थिंक अगर इन्होंने अमार की शादी की लॉजिक निकालनी है तो इन्हें कुछ बहुत स्ट्रांग ऐसी चीज़ निकालनी पड़ेगी जिससे नशवा एग्री कर जाए कि हाँ मैं अमार से शादी करती हूँ, वरना उसके पास तो बिस्मा लोग तो अब उसको बचा सकते हैं ना, बिकॉज अब बिस्मा की शादी होगी, अब तो कोई वैसी बात रह नहीं गई जिस वजह से नशवा अमार से शादी करे। अब ऐसा इन लोगों ने क्या ही, क्योंकि पता है अब तक जितनी भी एपिसोड 21 हो चुके हैं इसमें राइटिंग कह लें आप, डायरेक्शन कह लें, परफॉर्मेंसेस के थ्रू भी इतनी मेच्योर चीज़ें दिखाई गई हैं, राइटिंग स्पेशली आप कह लें और डायरेक्शन को भी, क्योंकि ये इतना मेच्योरिटी के साथ इस चीज़ को हैंडल किया गया कि अब हमें उसके लॉजिक बहुत इस तरह के चाहिए कि हम मान पाएँ कि हाँ नशवा के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे से शादी के लिए के बगैर। वो देखना काफ़ी ज़बरदस्त होगा। और फिर जब हमार का और वो बख्तियार का सीन था कि तुम सुबह मेरे साथ ऑफिस जा रहे हो, वो उन दोनों का भी बड़ा वो चल रहा है। जब सलमा अच्छा उसके बाद भी जब बख्तियार अकेला बैठा होता है उसके जहन में चार होता है अब तुम्हें बिस्मा तुम आज खुशी की रात मना लो, आगे तुम्हें पता चलेगा। तो कहीं ना इन लोगों की ईगो ही आ गई कि उससे शादी कर कैसे लिया, वो जा कैसे सकती है। बहुत मज़े की एपिसोड्स थी, फुल ऑफ इमोशंस थे एपिसोड में, मज़ा आया। आप लोग बताएं क्या ख्यालात आप लोगों के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।